हम शूद्र थे नहीं, हमें जानबूझकर शूद्र में भरा गया ताकि हमारे लोगों को अपमानित किया जाए और उनकी जो ऐतिहासिक शासन करने वाली विरासत है उसको भुला दिया जाए। क्योंकि ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कि तुम चलो कांवड़ ढोने। मैं कृष्ण पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जिसको भगवान मानते हैं उसको भी माखन चोर के नाम पर चोर बना दिया। अब बताइए आपका अपमान कहां से शुरू हुआ है? बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? भोजपुरी में ये गाली किसने बनाई? किसी दलित और मुसलमान ने बनाई क्या? आहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर साले का टंगरी तोड़, ये किसने गाली बनाई? कोई बाबा बन के प्रवचन देते हुए कह रहा है कि भारत का संविधान बदलना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो कोई बाबा गोरखपुर से निकलकर मुख्यमंत्री बन जा रहा है। इस देश के ओबीसी के साथ उनकी पीढ़ियां बर्बाद करने का अन्याय हो रहा है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा रोजगार से वंचित एक मजदूर की तरह पैदा होंगी। क्योंकि हम और आप सो रहे हैं। जिस दिन लालू प्रसाद यादव को जेल हुई उस दिन बिहार को बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला अकेले जेल में चला गया। अब जो लोग इंडिया गठबंधन बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि 24 में मनुवादियों को सरकार में आने से रोकें, एक वादा उनको अपने घोषणा पत्र में और करना चाहिए कि जब हमारी सरकार बने 2024 में, तो 2024 में सरकार बनने के बाद हम मान्यवर कांशीराम और कर्पूरी ठाकुर के साथ बीपी मंडल को भारत रत्न देने का काम करेंगे। ये वादा करिए, देखिए आपको अपने लोग अपना मानना शुरू कर देंगे। हमारे यहां तो कुछ लोगों को कहा गया कि ये सवर्ण हैं और ये अवर्ण हैं। सवर्ण किससे बना पता है? स्वर्ण से, सोने से, कि वो हम क्या हैं? सवर्ण हैं। तो हमारे एक विचारक ने मुझे एक सुझाव दिया कि जब वो अपने को कहते हैं कि वो सवर्ण हैं, सोना है, तो 90% बहुजनों के लिए तुम एक पैगाम कहो देश में कि वो अगर सोना है तो हम लोग हीरा हैं, हम गोल्डन जातियां नहीं, हम डायमंड हैं, और इसलिए हम आत्मविश्वास की बात आपके करने आए। उन्होंने कहा नीची जाति। भाई जाति नीची कैसे हो गई? ये छोटी जात, नीची जात, और गालियां बनाई ओबीसी समाज के लोगों। हमारे पूर्वांचल में गाली जाती है बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। भोजपुरी में ये गाली किसने बनाई? किसी दलित और मुसलमान ने बनाई क्या? इसका मतलब जो बड़ा था उसने हमारे लोगों को गालियां दी। बड़ जात बतियौला से, आहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, ये किसने गाली बनाई? आहिरे की बुद्धि 12 बजे। कौन बनाया ये? आप कल्पना करके देखिए, क्या ये गालियां दलितों ने बनाई क्या? आदिवासियों ने बनाई क्या? मुसलमानों ने बनाई क्या? ये गाली के नाम पर, अपमान जातियों के नाम पर किसने किया? वही जो अपने को श्रेष्ठ कहते थे। क्योंकि ओबीसी के ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है कि तुम चलो कांवड़ ढोने। समझ रहे हैं कि नहीं? जल चढ़ाने चलो, भूत भगाओ, भूत भगवान का पूरा भगवान बना दिया। और आज वो कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं तुम्हारी कहानी ही गलत है। तुम्हारी कहानी के दम पर कोई राष्ट्र बनने वाला नहीं। इसलिए चलो पहले एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के लिए कहा गया कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बन गया तो गंगा में आग लगी। बीपी मंडल साहब खड़े हुए और कहे कि देखो ये जो गंगा में आग लगी है ये तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहां होने से तुम्हारी छाती में जो आग लगी है इसे मुझे और लगाना है ताकि मेरे लोगों को हक अधिकार का मौका मिल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं ओबीसी समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, इसलिए सबसे ज्यादा इस देश में अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो ओबीसी के साथ हो रहा है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जा रहा है, उसके इबादत घर के सामने जाकर गंदी गंदी गालियां और नारे लगाए जा रहे हैं। ये तो इस देश में दिख रहा है, मगर वो अन्याय अत्याचार से ज्यादा मैं कह रहा हूं इस देश के ओबीसी के साथ उनकी पीढ़ियां बर्बाद करने का अन्याय हो रहा है। मगर इस देश के ओबीसी को पता ही नहीं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षा रोजगार से वंचित एक मजदूर की तरह पैदा होंगी। क्योंकि हम और आप सो रहे हैं और मंडल आंदोलन को बचाने का कोई काम नहीं कर रहे। मंडल पर कमंडल हावी होकर आज दिल्ली में बैठा हुआ है। और यहीं से एक बात आपको दे रहा हूं पढ़े लिखे लोगों, इस बात को सोचना गांव गांव। अगर मौर्य वंश आपका है, सम्राट अशोक आपके हैं, तो आप शूद्र कैसे हो गए? इस बात को जरा गहराई से सोचिएगा। शासक
पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसके थे? ओबीसी के थे। देवगिरी में यादवों का वंश किसका था? वो ओबीसी में आता था। भीलवाड़ा और गोंडवाना लैंड आदिवासी और दलित सम्राट लोग हुआ करते थे। हमारे यहां महाराजा सुहेलदेव से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिहिर भोज तक कौन शासक था? अरे इस देश का कमेरा जो था ना, वो शासक था। लेकिन वो शासन करने में जब इतना ताकतवर हुआ तो महात्मा फूले लिखते हैं कि वो जो खेत और किसानी से जुड़ा हुआ कौम थी वो ताकतवर थी। और जब ये विदेशी आए, उन्होंने एक ग्रंथ लिख करके और कहानियां गढ़ करके जब वर्ण व्यवस्था बनाई, उनके सामने जो झुक गए उनको उन्होंने छत्री माना, जो नहीं झुके निडर होकर खड़े रहे उनको जानबूझकर उन्होंने शूद्र में डाल दिया। हम शूद्र थे नहीं, हमें जानबूझकर शूद्र में भरा गया ताकि हमारे लोगों को अपमानित किया जाए और उनकी जो ऐतिहासिक शासन करने वाली विरासत है उसको भुला दिया जाए। ये शूद्र वाली परिभाषा को कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और ये कहिए ना कि जो भी हाथ से श्रम करता है वो शासक है। और अब इस देश की दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, उस देश पर राज करने और शासन करने का काम इस देश के 90% लोग करेंगे। इस विमर्श को चलाइए। मैं कृष्ण पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो बात जरूर कह रहा हूं। आपके आयोजन में कृष्ण लगे हुए हैं। आप जिसको भगवान मानते हैं उसको भी माखन चोर के नाम पर चोर बना दिया। अब बताइए आपका अपमान कहां से शुरू हुआ है? एक आरएसएस बना है। आरएसएस एक कई काम करता है, आपको तो पता ही नहीं। इस देश में 52% ओबीसी है, पता नहीं क्या करता है, मैं भी खोजता हूं। आप एक बात बताइए, आरएसएस का एक संस्थान है जिसका नाम है संकल्प। संकल्प हॉस्टल चलता है। देश के हर जिले में संकल्प हॉस्टल बना होगा। आरएसएस में पढ़ने वाला जो दीक्षित होता है उसको उस हॉस्टल में रहने, खाने, पीने, पढ़ने और मुफ्त में आईएएस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल सैकड़ों आईएएस संकल्प हॉस्टल से निकलते हैं जो आरएसएस के लोग होते हैं। और जब वो आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस बनने के बाद काम सारा आरएसएस का करते हैं। हम और आप कितने लोगों को आईएएस बनाने के लिए उनकी किताब, कॉपी, कलम और कोचिंग का खर्चा उठा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।